कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हाँ, आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ, ये शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आजकल के टाइम में आप सभी लोगों को नियमित वर्कआउट करना चाहिए, नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी हेल्थ को सही रखना चाहिए, अच्छा खाएं, अच्छा एक्सरसाइज करें, जिससे कि अनेकों बीमारियां ना लगें और जल्दी जल्दी बीमार ना हो। तो आज हम बात करेंगे नियमित वर्कआउट करने के फ़ायदे। तो बात करते हैं, आज की तेज़ तर्रार ज़िंदगी में स्वस्थ और फिट रहना हर किसी की पहली ज़रूरत बन चुका है। काम का बोझ, तनाव और असंतुलित दिनचर्या के कारण लोग अक्सर अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, और लेकिन हम अगर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा समय निकालकर नियमित वर्कआउट करें तो न सिर्फ शरीर फिट रहता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत होता है। इसमें पहला बनता है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक शांति और तनाव में कमी होती है, बेहतर नींद होती है, आत्मविश्वास और अभिव्यक्तित्व में निखार आता है, इससे लंबी और स्वस्थ जिंदगी होती है। तो हम पहले बात करेंगे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कैसे। तो नियमित वर्कआउट करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और स्टैमिना बढ़ता है। यह मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचाता है या बचा कर रखता है। साथ ही हड्डियों और जोड़ों की लचीलापन भी बनाता है। हड्डी जैसे हमारी हड्डियां और मसल्स होती हैं, स्मूथ करता है, लचीलापन। दूसरा हम बात करेंगे मानसिक शांति और तनाव में कमी। वर्कआउट करते समय शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। यह तनाव को कम करता है, मूड को अच्छा बनाता है और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद करता है। देखिए, आजकल के टाइम में हर कोई अपने ऑफिस काम में लगा हुआ है, अपने जॉब, किसी भी टाइप की जॉब में लगा हुआ है, तो तनाव रहता है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, मानसिक तनाव तो बना रहता है। तो उसको बैलेंस करने में मदद करता है वर्कआउट। बेहतर नींद तीसरा टॉपिक आता है हमारा इस पे। जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनकी नींद गहरी और आरामदायक होती है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग नियमित वर्कआउट करते हैं उनकी नींद गहरी और आरामदायक होती है। अच्छी नींद शरीर को रिकवर करने और अगले दिन के लिए ऊर्जा देने में मदद करती है। जैसे कि आपने पहले दिन वर्कआउट किया, एक्सरसाइज की, व्यायाम किया, तो उस दिन की रात में जो आएगा, आप एक्सरसाइज करने के बाद रात के टाइम में जब स्लीपिंग मोड में जाएंगे सोने के लिए, तो नींद में, गहरी नींद में, तो आपकी जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, या कहते हैं हम लोग कि एक्सरसाइज करने पर मसल्स जो हैं वो सेल्स डैमेज होती हैं, टूटती हैं, फूटती हैं, और रात के समय जब हम स्लीपिंग मोड में होते हैं तो वो रिपेयर होती हैं, तो वो शरीर में बनता है, रिकवर होती है। शरीर, अच्छी नींद शरीर को रिकवर करने और अगले दिन के लिए ऊर्जा देने में मदद करती है, स्टैमिना बढ़ जाता है। आत्मविश्वास और अभिव्यक्तित्व में निखार आता है इससे, एक्सरसाइज करने से, वर्कआउट करने से। तो वर्कआउट से शरीर फिट और आकर्षक दिखता है। जैसे कि आप नियमित व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ऐसे होगा ये कि आपका बॉडी का शेप जो है, पोस्चर, वो सुधरने लग जाएगा और धीरे धीरे आप आकर्षक दिखने लग जाएंगे, अट्रैक्टिव दिखने लग जाएंगे। इसका सीधा असर आत्मविश्वास पर पड़ता है, यानी कि कॉन्फिडेंस जो हमारा बढ़ता है। फिटनेस हमारे व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बना देती है। जब कॉन्फिडेंस आएगा आपको किसी चीज़ को करने से, तो जायज़ सी बात है कि हर चीज़ में आपको, हर काम को करने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब आता है लंबी और
स्वस्थ ज़िंदगी, वर्कआउट, यानी कि वर्कआउट जो है कि रोज़ाना का वर्कआउट शरीर को सक्रिय रखता है, यानी कि एक्टिव रखता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। अगर आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली योगा कर रहे हैं, कुछ भी है, एक्सरसाइज हो रही है, व्यायाम हो रहा है, तो वो आपकी जो एज साइकिल है उसको धीमा कर देती है, यानी कि आप जल्दी से या ज़्यादा बड़े नहीं दिखते या ज़्यादा बूढ़े नहीं दिखने लग जाते। इससे जीवन लंबा, यानी कि एज हमारी बहुत लंबी जाती है, ऊर्जावान और स्वस्थ बनाती है। ऊर्जावान यानी कि एनर्जेटिक बनाती है। दोस्तों, जैसे कि मैं एक जिम ट्रेनर हूँ और कई लोग मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सुबह बनाम शाम का वर्कआउट में से कौन सा बेहतर होता है, किस समय हमें वर्कआउट करना चाहिए। तो दोस्तों, आजकल फिटनेस के शौकीन लोगों के बीच यह सवाल आम है कि सुबह वर्कआउट बेहतर है या शाम का बेहतर है। सच यह है कि दोनों समय के अपने अपने फ़ायदे हैं। जैसे कि हम बात करें सुबह का वर्कआउट ऊर्जा से भरी शुरुआत होती है। सुबह एक्सरसाइज करने से शरीर में ताजगी आती है, माफ़ कीजिएगा, और पूरे दिन के लिए एनर्जी मिलती है अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं। नियमितता बनाए रखना आसान है इसमें। सुबह का समय अक्सर कम व्यस्त होता है, इसलिए वर्कआउट को रूटीन का हिस्सा बनाना आसान होता है। बेहतर फोकस और अनुशासन, सुबह उठकर वर्कआउट करने वाले लोग दिन भर ज़्यादा अनुशासित और फोकस्ड रहते हैं। अगर आप सुबह वर्कआउट करेंगे तो अपने काम में ज़्यादा फोकस और डिसिप्लिन होकर के उस काम को कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होता है। सुबह की एक्सरसाइज से कैलोरी जल्दी बर्न होती है और वज़न कम करने वालों के लिए अब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर वो सुबह के टाइम में वर्कआउट करते हैं, उनकी कैलोरीज जो होती हैं वो जल्दी बर्न होती है, इससे उनको फ़ायदा मिलेगा मोटापा कम करने में। शाम के वर्कआउट की अगर हम बात करें, है ना, तो बेहतर परफॉर्मेंस शाम को शरीर पहले से एक्टिव रहता है, यानी पूरे दिन की आपने एक्टिविटी करी और शाम को आप जिम चले गए या एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए आपकी मसल्स वार्म रहती है, यानी वार्म अप रहती है या वार्म अप होती है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या हैवी वर्कआउट के लिए शरीर हमेशा तैयार रहता है। अगर आप पूरे दिन के बाद शाम के टाइम वर्कआउट करते हैं तो तनाव से राहत मिलती है। जैसे कि दिन भर के काम के बाद शाम का वर्कआउट तनाव दूर करने और मूड को बेहतर करने का बेहतरीन तरीका है। तनाव की बात करें तो जैसे हमने ऊपर अभी बात करी थी कि आप कोई सा भी काम करते हैं और तनाव यानी टेंशन्स हर किसी की लाइफ में होती हैं, तनाव रहते हैं, तो टेंशन्स आ गई तो उसको दूर करने के लिए, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए शाम का वर्कआउट बेहतर माना जाता है, मूड को बेहतर कर देता है। नींद में सुधार आता है। इससे होता यह है कि दिन भर के काम के बाद शाम का वर्कआउट तनाव दूर करने और मूड को बेहतर करने का बेहतरीन तरीका होता है। माफ़ कीजिएगा, नींद में सुधार के लिए बात करते हैं। कई लोगों को शाम का वर्कआउट करने में गहरी और आरामदायक नींद आती है, यानी कि शाम का वर्कआउट अगर वो सुबह जाते हैं और सुबह के टाइम में अगर वर्कआउट करते हैं तो पूरा डे तो वैसे भी एक्टिव रहता है, पूरा दिन एक्टिव रहता है, पर शाम के टाइम में जब वर्कआउट करते हैं तो शाम के टाइम में कई लोगों को आरामदायक नींद आती है। लचीलापन बोलते हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी। शाम तक शरीर की मांसपेशियां ज़्यादा लचीली हो जाती हैं, यानी पूरे दिन की एक्टिविटी, पूरे दिन का आपका जो काम रहता है वो आपको इतना एक्टिव कर देता है कि आपकी मसल्स ऑलरेडी फ्लेक्स होने लग जाती हैं, जिससे चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज या कुछ भी कर रहे हैं तो उस टाइम आपको मसल्स ब्रेक होना, मसल्स फटना या फिर मसल्स का घूमना, कहीं कोई किसी बॉडी पार्ट में मसल्स का फटना, आपको उसका खतरा कम हो जाता है। कौन सा बेहतर है, आप कहेंगे कौन सा बेहतर है इसमें? अगर आप जल्दी उठने वाले
और दिन की शुरुआत ऊर्जा से करना चाहते हैं तो सुबह का वर्कआउट आपके लिए बेस्ट है। वहीं अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं या दिन भर की थकान उतारना चाहते हैं तो शाम का वर्कआउट आपके लिए बेहतर विकल्प। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि शुरुआती लोगों के लिए जो स्टार्ट करते हैं अपने वर्कआउट को जिम में, या फिर कोई नया जिम में आया है और एक्सरसाइज पहली बार कर रहा है। वैसे तो एक्सरसाइज हर कोई कर चुका होता है, बचपन में भी वही सारी चीज़ें होती हैं। अपने डेली दिनचर्या पे भी वो एक्सरसाइज करते हैं किसी न किसी टाइप से, किसी न किसी रूप से। तो नया तो नहीं कहेंगे, बट एक वो है कि जिम जाना और या किसी चीज़ के लिए एक्सरसाइज करना, योगा करना पहली बार, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। उसके लिए एक आसान वर्कआउट प्लान। तो नियम यह कहता है कि हर वर्कआउट से पहले 5 मिनट वार्म अप, 5 से 10 मिनट वार्म अप, जैसे तेज चलना, जगह पर ही जॉगिंग या हल्की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। हर एक्सरसाइज 10 से 12 रेप्स 2-2 सेट से शुरू करें, धीरे धीरे 3 सेट तक बढ़ाएं। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं। वर्कआउट के बाद 5 मिनट कूल डाउन स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। वर्कआउट करने के बाद जो मसल्स आपकी इतनी टाइट हो जाती हैं उनको भी थोड़ा सा फ्लेक्स करना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। इसमें हम कहें तो डे 1 में जैसे कोई जाता है, फुल बॉडी बेसिक्स होता है। पहले जब भी कोई मेरे खुद के पास में जब कोई क्लाइंट आता है या क्लाइंट आती है तो उनको भी स्टार्टिंग में यही चीज़ें बताता हूँ, यही चीज़ें समझाता हूँ, यही चीज़ करवाता हूँ। जैसे जंपिंग जैक हो गई, 2 मिनट तक करनी है। स्केट्स हो गए 10 रेप्स, 2 सेट हो गए। पुशअप्स हो गए, दीवार या घुटनों के सहारे भी कर सकते हैं। इसका मतलब अपने बॉडी के हिसाब से, अगर किसी को आता है नहीं आता है, सिखाने के लिए ट्रेनर भी होते हैं, हम लोग भी हैं, और वीडियोस के माध्यम से आप लोग देखते भी होंगे। तो इसके 8 से 10 रेप आप कर सकते हैं। प्लैंक्स होते हैं, प्लैंक्स हम 20 सेकंड तक होल्ड करके इसके 2-2 सेट ले सकते हैं। डे 1 में आपके लिए इनफ होता है, काफ़ी है, पर्याप्त है। सेकेंड डे में कार्डियो कोर करेंगे हम, कार्डियो और कोर करेंगे। जैसे कि जगह पर दौड़ना, हाई नीज 30 सेकंड होल्ड करना और 3 रैप। क्रंचेस हो गए 12 रैप्स, 2 सेट हो गए। लेग रेंज हो गई 10 रैप्स, 2 सेट हो गए। डे 3 में हम आते हैं एक्टिव रेस्ट यानी हल्का दिन, जैसे योगासन, तड़ासन, भुजंगासन, बालासन, 15 से 20 मिनट तक की वॉक, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हो गई। नॉर्मल जो आपने डे 1 डे 2 में किया, इसमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। डे 4 में आ जाते हैं हम, स्ट्रेंथ एंड लोअर बॉडी को लेंगे। जैसे लंजेस 10 रेप्स, 2 सेट। ग्लूट ब्रिज हो गई आपकी 12 रेप्स, 2 सेट। कैफ रेज हो गई 15 रेप्स, 2 सेट। साइड प्लैंक्स हो गए आपके 15 सेकंड होल्ड करना है, 2 सेट। डे 5 में आ जाओ आप, अपर बॉडी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं हम। इसमें आ जाता है आपका पुशअप्स 10 रेप्स, 2 सेट। शोल्डर ट्रैप्स, ये होते हैं शोल्डर ट्रैप्स 12 रेप्स, 2 सेट। आर्म सर्कल्स 30 सेकंड तक होल्ड एंड 2 रेप्स। योग स्ट्रेचिंग, जैसे कंधे और पीठ के स्ट्रेच। डे 6 एंड 7 में रेस्ट या हल्की वॉक, आप जैसे शरीर के अनुकूल आपको जैसे ये इतने दिनों में अनुभव हुआ है, जैसे आपकी बॉडी ने फील किया है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे शरीर की रिकवरी करने में आरामदेह चाहे तो 20-30 मिनट की हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या होती हैं दोस्तों, कि शुरुआत में धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज या मूवमेंट बॉडी को करना चाहिए। ओवर ट्रेन नहीं करना चाहिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। संतुलित आहार लें जिसमें प्रोटीन, फल, सब्जी और पर्याप्त नींद भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मसल्स बनाने के लिए सही वर्कआउट और डाइट की।
वर्कआउट प्लान हफ्ते में 4-5 दिन का हो तो बेहतर होता है अगर आप बिगनर्स हैं। जो ट्रेंड होते हैं, जो सीख चुके होते हैं, वो लोग भी ज़्यादातर रेस्ट मोड पे रहते हैं और ज़्यादा या हफ्ते का आधा हिस्सा तो उनका रेस्ट मोड पे रहता है और आधा हिस्सा अपनी डाइट पे रहता है, डाइट को फॉलो करने पे। तो नियम ये कहता है कि हर एक्सरसाइज 8 से 12 रेप्स और 3 से 4 सेट के बीच में करते हैं। सेट के बीच 60 से 90 सेकंड का रेस्ट लिया जाता है। धीरे धीरे वजन और रेप्स बढ़ाया जाता है। आप जिम गए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी चीज़ पे भी आप फोकस कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं और आपने एकदम से जा करके और धीरे धीरे से ना उठा करके एकदम से वज़न उठा लिया तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए इसका खासा ध्यान रखना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करने के लिए आप पहले हल्के हल्के से शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप वज़न बढ़ा सकते हैं। जैसे हम डे 1 में बात करते हैं, चेस्ट प्लस ट्राइसेप की मसल्स को हम ट्रेन कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए आप बेंच प्रेस या पुशअप्स का यूज़ कर सकते हैं, इंक्लाइन डंबल प्रेस, केबल फ्लाइज, ट्राइसेप्स डिप्स, ट्राइसेप्स पुश डाउन। ये आपका चेस्ट और ट्राइसेप्स का। डे 2 में आपका बैक और बाइसेप्स को हम ट्रेन करेंगे, जिसमें आपको एक्सरसाइज करनी होंगी पुलअप्स या लेट पुल डाउन, बेंट ओवर रो, डेडलिफ्ट, बाइसेप्स कर्ल, हैमर कर्ल। डे 3 में लेग्स और शोल्डर को हम ट्रेन करेंगे, जिसके अंदर आप लंजेस, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, शोल्डर प्रेस, लेटरल रेज का प्रयोग कर सकते हैं। डे 4 में हम फुल बॉडी यानी कि फुल बॉडी को हिट करेंगे। पुशअप्स लेंगे हम, स्केट कम्बो लेंगे, केटल वेब स्विंग करेंगे, प्लैंक करेंगे, कार्डियो 15 मिनट का करेंगे और बर्पीज करेंगे। डाइट प्लान मसल्स गेन के लिए बेसिक फॉर्मूला होता है प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट्स। 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट कार्ब्स, 3 से 4 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट और हेल्दी फैट 0.8 to 1 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट आपको डाइट लेना है, जिसमें आपका सुबह का नाश्ता जैसे 4-5 उबले अंडे हो गए, टोफू हो गया या पनीर हो गई सुबह के नाश्ते में, ओट्स हो गया, दूध हो गया, फल हो गए, मूंगफली हो गई या बादाम हो गए, ये आपने सुबह के नाश्ते में लेने हैं। दोपहर का लंच ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन रोटी, किनोआ, यह आप दोपहर के लंच में लेंगे। दाल, चना, राजमा, चिकन, फिश, पनीर और हरी सब्जियां दिन के लंच में आप ले सकते हैं। शाम के स्नैक्स में प्रोटीन शेक, मूंग स्प्राउट, फल जैसे आपके केला, सेब, संतरा, ये आप शाम के स्नैक्स में ले सकते हैं। रात के डिनर में आपने लेना है ग्रिल्ड चिकन, फिश, पनीर, शकरकंद या दाल या सलाद, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो डाइट मैं आपको बता रहा हूँ ये गेन करने के लिए है, मसल्स को गेन करने के लिए। सोने से पहले गुनगुना दूध और उसमें हल्दी डालकर आप पिएं। 1 मुट्ठी अखरोट या बादाम आप खाएं रात को सोने से पहले। इसके अतिरिक्त मैं आपको कहूँ कि आपको हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है। चीनी और तेल या जंक फूड से बचना चाहिए। जितना हो सके आपको पर्याप्त पानी पीना चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 दिन आराम रेस्ट डे रखें ताकि मसल्स को रिकवर किया जा सके। दोस्तों, अगर आप सभी ये सारी टिप्स हैं और ये सभी चीज़ें अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो नेचुरल है कि आप एक अच्छी फिजिक को पाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इसी तरह से ही अपने वर्कआउट और अपनी एक्सरसाइजों को करते रहें, सही तौर तरीक़ों से करते रहें
जिससे कि आपको सीखने और सिखाने और किसी को बताने में भी आसानी हो। ध्यान रहे कि ओवर वेट ना जाएं, एक्स्ट्रा ना करें, जिससे कि आपको कोई नुकसान पहुँचे और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और फिट रहें हमेशा। जय हिंद, जय भारत।